Good afternoon, class 12. So, 12th class 12. Previously, we completed continuity, and today we can explain basic concept of also differentiability. So, today we start differentiability of two function, differentiability of any function. Continuity and differentiability में बेटा थोड़ा सा difference है. You know that if function is differentiable, so it is a continuous, it is a compulsory. अगर differentiable है तो continuous भी होगा, ये compulsory है. तो every differentiable function is continuous, but every continuous function is not be differentiable. अगर function differentiable है तो बेटा continuous जरूर होगा, और अगर ये function continuous नहीं है तो differentiable बेटा नहीं. ठीक है, it's compulsory. तो examples एक बार हम बाद में देखेंगे. एक्सरसाइज में पूछते हैं. और रही है उसकी एग्जांपल्स की बात, तो प्रीवियस क्लास की जूम पे जो क्लास ली थी उसमें मैंने एग्जांपल एक एक्सप्लेन किया था प्रीवियस डे. तो जो ये एग्जांपल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली लाइव क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, उसके वीडियोस वगैरह देख लेंगे. एक्सरसाइज 6.2 Page 26, 8 and 2020. Question number first है, आपसे कह रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और इसमें कह रहा है आइडेंटिटी. फर्स्ट बात ये है आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज आइडेंटिटी दैट इज ऑफ इक्वल टू x. ऐसे बहुत सारे फंक्शन गिवन है, हम पहले आइडेंटिटी फंक्शन पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, समझो. आइडेंटिटी फंक्शन है, इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, क्या इट इज फॉर एवरी वैल्यू के लिए ये होता है कंटीन्यूअस है. तो वी कैन टेक ग्राफ फॉर every value of x. So you know that टेबल मैंने इनिशियली राइट करवाई था, उसके अकॉर्डिंग टू भी आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है. कैसा होता है बेटा, कंटीन्यूअस. तो समझे जरा. सो वी कैन स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. It is given fx equal to x. You know that if function is differentiable at x equal to c, so it is l dash of fx equal to r dash of x equal to fc. All three functions are equal. So students, first we can find out l dash. तो ये होता है limit x tends to c minus s tends to 0 on the given point. We check about differentiability. Then identities we change. How can we identity change? Then see limit s tends to f c minus f c by limit s tends to 0. अब बात करते हैं f c minus. ये था fx तो x था, fc minus h का मतलब हम बोथ साइड क्या कर करेंगे, c minus f c minus h की वैल्यू क्या होगी, c minus h राइट पर fc का मतलब हमने क्या प्रोडक्ट किया c h c, तो fc is c by it is a left hand y minus h. तो लिमिट s tends to 0 c minus h minus c by minus h, c and c cancel. So limit s tends to 0 minus h by minus h cancel out क्या होगा, that is it limit s tends to 0. कांस्टेंट नंबर में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1. तो इसका लेफ्ट l dash of x क्या हो गया 1. अब इसके बाद करते हैं r dash of x. ये होता है लिमिट s tends to c plus h minus f c by h. So limit s tends
c प्लस h यानी कि इस फंक्शन में x के प्लेस पे c प्लस h रखेंगे तो ये हमारे पास f c प्लस h की वैल्यू क्या होगी c प्लस h माइनस c से c क्या हो गया कैंसिल। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h by h कैंसिल क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 1 कांस्टेंट नंबर है लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी तो क्या आ जाएगा। So you can see that if left and right be equal, then we can discuss what fx equal to x की ये बात करेंगे। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे c पुट करेंगे वैल्यू क्या होगी c। तो एक्चुअली में ये जो कांस्टेंट नंबर है जो भी है इसको इक्वल टू आएगा। तो ओवरऑल अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो fc इतनी इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं है। ठीक है fc को वन टाइम हम एक बार इग्नोर भी करके चलेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया या इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या देख रहे हैं r dash of x equal to क्या होगा r dash। सो इट इज डिफरेंशिएबल at x equal to c means that is for every value कोई भी वैल्यू आप लेंगे उस पॉइंट पे ये कैसा होगा बेटा डिफरेंशिएबल। ठीक है सो स्टूडेंट्स वी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is fx equal to c that you can solve it। ठीक है नेक्स्ट थर्ड पार्ट fx equal to e की पावर x। बेटा इसमें e की पावर x को हम डिस्कस करते हैं e की पावर x को चेक करते हैं। इसमें एक्सपेंड मैंने प्रीवियस डे वीडियो में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कैसे होते हैं डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है तो देखिए जरा बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। समझे हम 1 के सी पार्ट पर डिस्कस करेंगे। fx इक्वल टू है e की पावर x एवरी पॉइंट होता है तो x इक्वल टू क्या लिया l dash of x you know that fixed identities limit h tends to f c minus h minus f c by क्या होगा minus h। so we can find out f c minus h fx से both sides c minus h लिखेंगे तो e की पावर क्या हो गया c minus h ये हो गया e की पावर c y क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू e की पावर c माइनस e की पावर माइनस e की पावर c y क्या हो गया। सो लिमिट h टेंड्स टू इन दोनों से e की पावर c कॉमन लेते e की पावर माइनस h y क्या हो गया माइनस h। ओके सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 अब लिमिट यहां एप्लीकेबल कर नहीं सकते पावर c को एलिमिनेट कर और इसका एक्सपेंशन कर दिया e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन 11 में पढ़ा था मैंने बेसिकली वीडियो प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था। तो e की पावर माइनस x क्या होता है 1 माइनस h बाय फैक्टोरियल h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल माइनस h क्यूब बाय फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या हो गया y क्या हो गया माइनस h ये माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल। सो लिमिट h टेंड्स टू e की पावर c एवरी टर्म से कॉमन क्या हो गया h। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1 प्लस h बाय फैक्टोरियल माइनस h क्यूब बाय फैक्टोरियल h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल y क्या हो गया माइनस ये x क्या हो गया कैंसिल। देन जैसे ये डिनोमिनेटर से x कैंसिल आप क्या करेंगे अप्लाई लिमिट। तो लिमिट जब अप्लाई किया है तो e की पावर c यहाँ पे -1 जिस जगह h है वो सारी वैल्यूज क्या हो गई 0 नीचे -1 से -1 कैंसिल आपके पास क्या आ गया l dash of fx आ गया e की पावर c। ठीक है अब राइट फंक्शन r dash of fx की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या आता है समझे r dash of fx देखिए c
एक्स की हम बात करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास आर डैश ऑफ एफ एक्स। अब आर डैश ऑफ एफ एक्स का सीधा फॉर्मूला चेंज हो गया। आर डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या होता है लिमिट एस टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई क्या है एच। अब इसमें लिखेंगे e की पावर क्या होगा c प्लस h e की पावर c बाई क्या होगा लिमिट s है e की पावर c इनटू क्या है e की पावर h माइनस e की पावर c बाई क्या है लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर c कॉमन ले लो e की पावर h माइनस 1 बाई h। तो ये क्या है लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर c बार अगेन एक्सपेंड। प्रीवियस क्वेश्चन में एलएचएस में हमने एक्सपेंड किसको किया था e की पावर माइनस h, इसमें e की पावर प्लस h होगा 1 प्लस h h बाय फैक्टोरियल इसमें सारे क्या होते हैं लास्ट में क्या होगा माइनस y का माइनस 1 से प्लस 1 क्या होगा e की पावर s टेंड टू 0 एवरी टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं h कॉमन 1 प्लस h बाय फैक्टोरियल h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल बाय s h क्या हो गया लिमिट ऑफ टाइम 1 प्लस 0 प्लस 0 ये क्या आ गया overall you can see that left function and right function both are equal so it is differentiable at every point of x as x equal to c. So student of class 12 in this way you can do its next part. Okay, we explain in question number 2. So modulus function जो सेकंड क्वेश्चन है मॉडल्स फंक्शन है बेटा। अगर मॉडल्स फंक्शन सिंगल फॉर्म में है वो कभी अगर इसमें 2 या 2 से मोर मॉडल्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, सब कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर सिंगल फंक्शन है तो मॉडल्स फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 that it can be solved by you. Okay, so see it's question number 2. It's question number 2. Second is given prove that second question prove that fx equal to mod of x is not differentiable at x equal to 0 is not differentiable at x equal to 0. See, not differentiable means left l dash of fx does not equal to क्या होगा बेटा r dash of fx यानी कि l dash of fx और r dash of fx इसके इक्वल नहीं। So students you have given that fx equal to mod f. So first we can find out l dash of limit s tends to f fc minus h minus fcy minus h limit s tends to 0 तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो मॉड ऑफ क्या होगा अब इसमें c की वैल्यू क्या है 0 एट पॉइंट x इक्वल टू ये क्या हो गया c f0 minus h f0 y minus h। बेटा इसमें वैल्यू सब फाइंड करते हैं तो देखिए जरा ये फंक्शन ये था इसमें 0 माइनस तो राइट किया
मॉड ऑफ 0 माइनस h 0 रखेंगे, मॉड ऑफ y क्या होगा बेटा मॉडुलस का मतलब अगर मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ मॉड ऑफ 0 माइनस h बाहर लेंगे क्या होगा h माइनस y माइनस। सो नेक्स्ट टॉपिक लिमिट h टेंड्स टू h by minus h to h कैंसिल हुआ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया माइनस। अब h ही एप्लीकेबल नहीं है तो लिमिट अपनी अप्लाई नहीं होगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली वही कांस्टेंट नंबर बन जाएगी। अब हम क्या लेते हैं इसका r dash of fx लेंगे तो r dash of fx होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fc plus h minus fc by लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे c की वैल्यू क्या थी 0 प्लस माइनस f 0 by क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 0 by h ये आ गया लिमिट h ब्रैकेट से आएंगे h माइनस 0 by h। सो लिमिट h टेंड्स टू h by h। अब यहां पे बेटा हम यूज करेंगे वन कांस्टेंट नंबर है क्या क्या तो आप क्या देखते हैं लेफ्ट फंक्शन इज माइनस राइट फंक्शन इज 1 सो डज नॉट, इसका मतलब क्या होगा इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। ये बेटा x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 इस तरह बेटा इसके अगर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट मॉडल्स फंक्शंस में टू से बहुत कंबाइंड है, उन फंक्शंस में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कौन सा था बेटा, ये था चैप्टर नंबर 6 पॉइंट में बात करें थे 2 डेज और इस पे कंज्यूम होंगे, चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 7 8 कंटिन्यू कर लेंगे। तो 6 7 8 9 10 11 और 12 बेटा 6 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही चैप्टर है, तो इन चैप्टर पे आपको स्पेशली फोकस करना है, ठीक है। That's clear? So student, other topic we explain in next day on next videos. Okay? Thank you so much.